मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू भारत इंटरनेट एकेडमी। और आज हम पाइथन की क्लास में आप लोगों को बताने वाले हैं फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शन। जब तक हम फंक्शन फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी वर्क को करने के लिए अगर हम फंक्शन एक बार डिक्लेयर कर लेते हैं तो डिक्लेयर करने के बाद से हम उसको कहीं भी हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या होता है पाइथन में? फंक्शन होता है कि इन पाइथन में फंक्शन डिफाइंड टू यूजिंग द किस कीवर्ड का यूज करते हैं हम? डीईएफ। डीईएफ एक कीवर्ड होता है, तो उस कीवर्ड का यूज करते हैं हम पाइथन में। ठीक है, तो मैं अपने फोल्डर में चलता हूं पहले। और आज का हमारा है डे 11। यहाँ मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद से हम यहाँ पे लिख देते हैं FUNCT, बस ऐसे लिख देते हैं .py। ठीक है, तो फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम किस कीवर्ड का यूज करेंगे? जो हमारा कीवर्ड होगा वो कीवर्ड होगा हमारा डीईएफ। ठीक है, डीईएफ एक कीवर्ड का नाम है जिस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज डेट, मान लीजिए हमने लिखा डीईएफ और हमने लिया किसी फंक्शन का नाम लिख दिया। ठीक है, जैसे लिख दिया हमने माई नेम। तो माई ऐसे अंडर स्कोर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। माई नेम ये भी आपका फंक्शन है। ठीक, ऐसे दो ब्रैकेट लगा दिए तो ये आपका फंक्शन हो गया। ओके, एक कोलन लगा दीजिए। और यहाँ पे क्या करेंगे? लिख दिए हम प्रिंट। प्रिंट में लिख दिया हेलो माई नेम इज नीतीश। ओके, उसके बाद से हम क्या करेंगे? फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए जो हमारा फंक्शन है, अभी इसको अभी अगर रन कराएं तो रन तो होगा लेकिन कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। देख लीजिए, अभी रन तो किया हमारा लेकिन कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो हम क्या करेंगे? फंक्शन को कॉल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि अब फंक्शन को कॉल करने के लिए उस फंक्शन का नाम लिख देंगे जो माई नेम फंक्शन है, और ये आप लगा देंगे। अब बस अब इसको रन कराएंगे तो ये हमारा क्या करेगा? ठीक है, हेलो माई नेम इज नीतीश। ठीक है, ये हमारा क्या करके दे दिया कि हेलो माय नेम इज नीतीश। तो पहला हो गया कि हम फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। तो फंक्शन हमने डिफाइन किया, अब फंक्शन लिख दिया। ठीक है, फंक्शन को कॉल कर दिया। चलिए ये हो गया। अब दूसरा क्या, अब आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं? ठीक है, तो यहां लिख देते हैं हम। ठीक है, कैसे आर्गुमेंट्स पास करेंगे? तो जैसे हम फिर से डिफ कीवर्ड लगाते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देंगे हम क्या? माई। ठीक है, अंडरस्कोर। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको फादर्स नेम है तो लिख देते हैं माई फादर, FATHER। फादर बस एक फंक्शन माई फादर का बना देते हैं, सपोर्टेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? प्रिंट। ठीक है, और उसके बाद से हम प्रिंट लिखने के बाद से हम पहले क्या करते हैं? इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। ठीक है ना, और इसके अंदर एक वेरिएबल पास कर देते हैं। सपोर्टेड मान के चले कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल पास कर देते हैं STR। तो यहाँ लिख देते हैं हम एफ नेम। क्या लिख देते हैं? एफ नेम। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे प्रिंट में लिख दिया, मान लीजिए कि हमने क्या लिखा? एफ नेम। ठीक है, और प्लस यहाँ पे डबल कोट या कामा लगा के लिख देंगे। यहाँ पे डबल कोट लिख देते हैं तभी भी करेगा, या नहीं तो क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाता है, नहीं तो कामा लगा देंगे। ठीक है, और लिख दिया मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिख देते हैं हम सागर सिंह। सपोज डेट मैंने नाम लिख दिया सागर सिंह। ओके, ठीक है, और फंक्शन को अब हमको कॉल करना है। तो फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम लिख देंगे क्या कि यहाँ पे लिखेंगे माई फादर। ध्यान दीजिएगा, और इसमें हम पास कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या पास करते हैं स्ट्रिंग में? और भी चीजें पास कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये रन करेगा ही, इसके साथ भी अभी क्या, तो पहले हम एक बार रन कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हमारा होगा। ठीक है ना, तो पहले हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए डबल कोट में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि सुनील सिंह। ध्यान दीजिएगा, क्या लिख दिया हमने? सुनील सिंह। एक बार हम इसको रन कराते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया क्या? सुनील सिंह भी आ गया, सागर सिंह भी आ गया। ठीक है ना, यानी कि ऐसा नहीं है हम प्रिंट में यहाँ पे इसको हटा दें। देखिए, अब फंक्शन का हमारा ये चीज हो गया, और यहाँ लिख दे यहाँ पे माई फादर नेम इज। देखिए यहाँ पे डबल कोट में लिखते हैं, एक कामा लगा देते हैं, और यहाँ लिखते हैं माई। ठीक है, फादर
माई फादर नेम इज, ठीक है, ऐसे कॉलन लगा के स्पेस दे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट में हो गया। अब ये क्या करेगा, आपका जो फंक्शन में हम पास करेंगे स्ट्रिंग उसको प्रिंट कर देगा। तो रन कराते हैं तो एक बार देखेंगे, हेलो माय नेम इज नीतीश और माय फादर नेम इज सुनील सिंह, देखिए ये पास किया। अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा फिर सेकंड नाम, अगर दूसरा फंक्शन फिर से बनाना हो, माय फादर, इसमें दूसरा नाम लिख सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए लिख दिया हमने, जैसे मान लीजिए आकाश कुमार, ठीक है, सपोज डेट। मान लीजिए लिख दिया आपने माई फादर नाम के फंक्शन में, आपने लिख दिया विनय कुमार। तो ये इस वेरिएबल यानी इस एफ नेम के वेरिएबल की जगह ये सब वैल्यू प्रिंट होंगे, ठीक है। विनय सिंह सपोज डेट मैंने लिख दिया और इसको सेव करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, कि माई, देखिए यहाँ पे तो माई फादर नेम इज सुनील सिंह, फर्स्ट वेरिएबल में ए स्टोर हुआ। फिर इस फंक्शन को दोबारा कॉल किए तो यहाँ नाम हमने चेंज कर दिया आकाश सिंह, तो यहाँ आ गया हमारा आकाश सिंह। फिर यहाँ पे माई फादर नेम इज लिख दिया मान लीजिए विनय सिंह, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे विनय सिंह हो गया। तो ऐसे करके हम फंक्शन में अलग अलग फंक्शन को कॉल करके, बार बार फंक्शन को कॉल करके, हम वेरिएबल सेम हमारा पास रहेगा लेकिन हम वैल्यूज को अलग अलग प्रिंट हम करा सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स क्या होता है, उसके बाद से हमारे पास आएगा नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने दे सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हम इसमें देखते हैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, तो मतलब इसमें वेरिएबल जो है ना, तो इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम बहुत सारा चीज हम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और वेरिएबल बनाते हैं हम डी ई एफ करके, और यहाँ पे लिख देंगे माई, अब इस बार अंडर स्कोर लिख देते हैं माई नेम, और एक ऐसे कर लेते हैं, कोलन लगा लेते हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम पास करेंगे कुछ आर्गुमेंट्स, पास करेंगे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ नेम, देखिएगा एफ नेम फर्स्ट नेम, ठीक है, कामा लगा दीजिए एल नेम। ये चीज जावा में भी आप लोगों को पढ़ाए थे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे हम मान के चले कि दो आर्गुमेंट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बहुत सारा पास कर सकते हैं, और हम प्रिंट दे देते हैं, प्रिंट में लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि हमको क्या करना है, तो अब यहाँ पे हम पहले हमको क्या करना है कि फर्स्ट नेम, तो हम यहाँ पे पहले क्या होगा हमारा एफ नेम पहले लिख देंगे प्रिंट में, एफ नेम, ठीक है। फिर कामा लिख देंगे एल नेम, क्या लिख देंगे एल नेम, लास्ट नेम हो गया। अब इस फंक्शन में, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, माई नेम को ध्यान दीजिएगा, माई अंडर स्कोर नेम, नेम को कॉल किया, और यहाँ पे हम दो आर्गुमेंट पास करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हमने क्या कि अमरजीत सिंह, ए एम ए आर जे डबल ई टी, अमरजीत कुमार, इसमें दे दिया, कामा लगाया, डबल कोट में क्या दे दिया, सिंह। अब ध्यान दीजिएगा, यानी इस फंक्शन में क्या हुआ कि फर्स्ट नेम क्या हुआ हमारा अमरजीत, तो फर्स्ट नेम वेरिएबल एफ नेम में ये स्टोर है, और एल नेम में आपका ये स्टोर होगा। तो ये हम आप प्रिंट करते हैं, देखिए रन किए, और यहाँ पे ऑलरेडी है, इसको रन करा देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा, देखिए माई अमरजीत कुमार सिंह, देखिए क्या आ गया, अमरजीत कुमार सिंह आ गया आपका। डबल आर्गुमेंट हमने पास कर दिया, और यहीं पे मान के चलिए अगर हमने कामा लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया एज लिख दिया, और यहाँ पे हम कामा, यहाँ पे एज लिख देते हैं, ठीक है। और एज के बाद यहाँ पे कामा लगा के डबल कोट में लिख देते हैं ईयर्स, वाई ई ए आर, ईयर, ठीक है। और यहाँ पे एज पास करेंगे, कामा एज मान लीजिए 25 हमने कर दिया सपोर्ट डेट, ठीक है। अब रन कराते हैं, देखिए तो यहाँ क्या देगा, देखिए अमरजीत कुमार सिंह 25 ईयर। तो ये मल्टीपल आर्गुमेंट्स कहलाता है, जिसके हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हम बढ़ा करके हम वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं फंक्शन में। ओके, तो ये कहलाता है कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो अब इसके बाद से हमें क्या कि डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू हम दे देते हैं, कि डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू क्या होता है कि जैसे अगर कोई डिफॉल्ट दे दिया हमने, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिफ, डिफ मतलब डिफ एक कीवर्ड है जिसमें पाइथन में हमारा क्या होता है, फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया माई, और एक कंट्री बना देते हैं, एक हम फंक्शन बना सी ओ यू एन टी आर वाई, ठीक है, सी ओ यू एन टी आर वाई, माई कंट्री। और इसके बाद से इस फंक्शन में हम क्या करेंगे कि पास करेंगे कुछ वेरिएबल, पास करेंगे एक स्ट्रिंग वेरिएबल पास करते हैं। तो एक पहले स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हम करेंगे str, जैसे मान लिख दिया
COUN COUNTRY कंट्री इक्वल टू, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं जैसे मान ली इंडिया। क्या पास कर दिया हमने? इंडिया। तो इंडिया पास कर दिया, और यहां पे लिख देते हैं हम प्रिंट। देखिएगा प्रिंट आई एम फ्रॉम, देखिएगा आई एम फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, और कामा लगा दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए हम क्या, इस वेरिएबल को हम पास कर देंगे कंट्री का, हम कंट्री पास कर देंगे, COUNTRY कंट्री नाम का ये वेरिएबल हम पास कर देंगे। तो देखिएगा क्या होगा कि अब इसमें क्या होगा कि लिखेगा आई एम फ्रॉम इंडिया। क्या होगा? आई एम फ्रॉम इंडिया, और तुरंत जो ही अब जैसे फंक्शन को हम कॉल करें, पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफ, ठीक है, और यहाँ पे कंट्री इक्वल टू इंडिया तो हमने पास कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे कि डिफ, सॉरी डिफ नहीं, आप फंक्शन को पास करेंगे, ये होगा माई कंट्री, और इस कंट्री में क्या है पहले ध्यान दीजिएगा। तो हमको कंट्री तो प्रिंट हो ही रहा है, हम बस हमको क्या करना है, आई एम फ्रॉम तो हमारा प्रिंट होगा, लेकिन बट इसके साथ में क्या होगा कि अगर हम मान लीजिए कि अगर माई कंट्री को खाली प्रिंट कराए, तो ऑलरेडी माई कंट्री प्रिंट करेंगे तो आई एम फ्रॉम इंडिया ऑलरेडी दे देगा, ठीक है। यहां से रन कराते हैं, तो यहाँ पे क्या देगा, आई एम फ्रॉम इंडिया, देखिए ये ऑलरेडी दे देगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट है। लेकिन अगर हम वैल्यू को चेंज करेंगे, अगर हम चेंज करेंगे माई कंट्री, देखिए, और इसके अंदर अगर हमने मान लीजिए दे दिया जापान, सपोज मान लीजिए दे दिया क्या, JAPAN, अब जापान दे देंगे तो क्या करेगा, माई कंट्री की वैल्यू क्या है, जापान है, ठीक है। तो आई एम फ्रॉम जापान। तो अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि फंक्शन को यहाँ पे वो कर देते हैं और एक बार रन कराते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका आई एम फ्रॉम जापान, ठीक है ना। यानी कि बाय डिफॉल्ट तो क्या होगा, ये लिखा ना डिफॉल्ट पैरामीटर, तो बाय डिफॉल्ट में तो हमारा इंडिया प्रिंट करेगा, लेकिन जब भी हम चाहे फंक्शन में, तो वैल्यू को हम दे करके चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा। अब हम बताएंगे आपको कि पासिंग ए लिस्ट एंड आर्गुमेंट्स क्या होता है। इसको हम थोड़ा खोल देते हैं और यहां चलते हैं, और यहां पे हम देंगे कि पासिंग लिस्ट एंड आर्गुमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम पहले क्या करेंगे कि मान के चलिए कि कुछ चीजें हैं, हम उनको प्रिंट कराते हैं, एज ए लूप में प्रिंट कराते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साहिब आर्डेबल, ओके। तो अब क्या करते हैं कि लाइट चली गई थी, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई फूड का, मान लीजिए सपोर्टेड, हम मान लीजिए कुछ बनाते हैं कोई फूड का, तो हमने क्या किया है, बना लिया डिश, ठीक है, और यहाँ बना लेते हैं माई, माई अंडरस्कोर फूड, माई फूड का एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम क्या पास कर देंगे, फूड पास कर देंगे, मतलब एक वेरिएबल पास, माई फूड एक फंक्शन है, और इसके अंदर क्या पास कर देते हैं, हम फूड फंक्शन पास कर देते हैं, सॉरी एक वेरिएबल पास कर देते हैं फूड, ठीक है। और एक लूप लगा देंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एक्स मान लीजिए हो गया, ठीक है ना, और कहां तक जाएगा, इन फूड, ठीक है, एक लूप हो गया हमारा कि फॉर एक्स इन फूड, फूड तक जाएगा, और जब लूप चलेगा तो क्या होगा हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, किसको, एक्स को प्रिंट करा देंगे, प्रिंट को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, एक्स कर देंगे। लेकिन हम क्या पास करेंगे उस फंक्शन में, तो पहले हम पास करते हैं कि अब जैसे मान लीजिए कि एक माई, जो हमारा फंक्शन है, ठीक है ना, उसमें फूड है, फूड एक वेरिएबल है, और वेरिएबल हमारा एक लूप के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है ना, एक्स तक चलेगा। लेकिन अब हमको क्या करना है कि अब हमको एक पास करना है, क्या पास, लिस्ट पास करना है, ठीक है ना। तो हम पास करते हैं, जैसे मान लीजिए एक दे दिया हमने फ्रूट, सपोज डेट हम क्या दे देते हैं, फ्रूट। तो फ्रूट नाम से एक वेरिएबल बना करके और उसमें हम पास कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हो गया हमारा एप्पल,
फिर हम दे देते हैं, मान के चलिए बनाना। मान लीजिए हम दे देते हैं, मान के चलिए कि ग्रेप्स। ये हमने फ्रूट दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर फंक्शन में हम पास करेंगे तो रिटर्न वैल्यू क्या देगा हमको, ठीक है ना। तो हम फंक्शन में अगर पास करते हैं माई, ठीक है, माई फूड, माई फूड नाम का फंक्शन हुआ। ये देखिए माई फूड, माई अंडरस्कोर फूड। और फूड में हम क्या पास करेंगे, हम पास कर देंगे, अब फ्रूट्स को पास कर देंगे, ठीक है। फ्रूट को क्या करेंगे, हम पास कर देंगे। एक बार रन कराते हैं इसको, तो हमको ये सारी चीजें एक लिस्ट में प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो देखिए हमारा एप्पल, बनाना, ग्रेप्स। लेकिन देखिए यह ध्यान दीजिएगा, इस वेरिएबल जो ये फंक्शन है ना, तो फंक्शन में देखिए क्या गया, पासिंग लिस्ट, हमने लिस्ट को पास किया है। लिस्ट पास करना है इस फूड नाम का। ये फूड कहां तक जाएगा, जहां तक जाएगा जब तक कि ये हमारा फूड का पूरा डेटा प्रिंट ना हो जाए, ठीक है। तो फंक्शन को हम ऐसे क्या कर सकते हैं, पासिंग ए लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट से भी हम पास कर सकते हैं। ओके, अब हमको क्या करना है कि अब हमको कुछ इम्प्लीमेंटेशन देखना है, ठीक है ना। कुछ हमको क्या करना है कि प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन देखना है कि कैसे कुछ फंक्शन में हम कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है, और उसको हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि पहले आप लोगों को बता देते हैं कि एक और बता देते हैं कि रिटर्न वैल्यू क्या होती है, वैल्यू रिटर्न क्या करना होता है। तो एक रिटर्न वैल्यू वाला भी बता देते हैं आपको। ये हो गया आपका रिटर्न वैल्यू। तो रिटर्न वैल्यू में क्या है कि एक हम और फंक्शन बनाते हैं, एक नंबर का फंक्शन बनाते हैं, या हम उसे कर देते हैं कि जो वैल्यू रिटर्न करानी है हमको, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन बनाते हैं, पहले डिक्लेयर करते हैं DEF, और इसका क्या नाम दे, आर वैल्यू लिख देते हैं कि रिटर्न वैल्यू सपोर्टेड, मान लीजिए हम लिख देते हैं RE, और वैल्यू अंडरस्कोर VALUE, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है अंडरस्कोर आप बनाइए, आपको अच्छा लगता है तो आप फंक्शन बनाइए अंडरस्कोर से, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसी मर्जी हो। बट ध्यान दीजिएगा कि एक नाम से दो फंक्शन नहीं होना चाहिए एक प्रोग्राम में, नहीं तो वो आपको प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है ना। उस समय आपको ओवरराइड कर देगा, तो फिर प्रॉब्लम आएगी, आपका आउटपुट वगैरह सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तो अब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन में हम कोई वैल्यू पास कर देते हैं। मान लीजिए हम इसमें पास कर दिए, इस फंक्शन में y पास कर दिए, ठीक है ना। क्या पास किया हमने, y पास कर दिया, ठीक है। और रिटर्न हमको क्या करना है, जो भी वैल्यू दे उसमें y इंटू क्या करें, 5 इंटू वाई, 5 या 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब भी रिटर्न करेगा उसमें 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम प्रिंट करते हैं, चलिए देखिए। अब हम प्रिंट करेंगे, और यहां दे देंगे हम क्या, कोई वैल्यू देंगे, ठीक है, कोई भी वैल्यू देंगे। तो प्रिंट में जाएंगे, और प्रिंट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पास करेंगे। अब इसी प्रिंट में ही फंक्शन को पास कर दे रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि फंक्शन को पास नहीं कर सकते। हम प्रिंट में ही क्या करेंगे, फंक्शन को पास कर देंगे। तो प्रिंट, और ये फंक्शन का नाम है क्या, रीवैल्यू। तो यहाँ रीवैल्यू मतलब रिटर्न वैल्यू, और रिटर्न वैल्यू में उस वैल्यू का नाम दे देंगे क्या, वाई का वैल्यू क्या होगा, जैसे मान लीजिए 5 हुआ, तो 5 इंटू 5 कितना होगा, 25। अब देखिए अब रन करेंगे तो हमारा आएगा 25। देखिए यहाँ क्या आ गया, 25। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे प्रिंट में ये आपका हो गया, यहाँ पे डबल कोट में लिख देते हैं रिटर्न वैल्यू। तो ये चीज यहाँ लिख देते हैं हम, RETURN, रिटर्न वैल्यू इक्वल टू 20, ठीक है ना। अगर कोई वैल्यू 9 दिया, अगर मान लीजिए सपोर्टेड, इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको प्रिंट करते हैं, और यहाँ दे देते हैं हम, मान लीजिए कि हमें 10 दे दिया था, 10 5 जा कितना होगा, 50। फिर वैसे मान लीजिए कि हमने दिया रिटर्न वैल्यू कितना होगा, जैसे ही आर्गुमेंट पास करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 100, 100 5 जा कितना होगा हमारा, 500। एक बार हम देख लेते हैं रन करके, तो हमारा क्या करेगा, ऑलरेडी फंक्शन हर बार 5 का उसमें मल्टीप्लाई कर देगा। देखिए 25, 5 5 जा 25, 5 10 जा 50, और 5 आपका 100 में मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया आपका, देखिए आपका 500 आ गया। तो ये होता है हमारा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में रिटर्न वैल्यू भी हम कैसे करते हैं, ये चीज भी हम समझ गए। अब हम चलेंगे कि कैसे हम, ठीक है, एक प्रोग्राम हम बनाएंगे, और प्रोग्राम में हम ये चीज देखेंगे कि जैसे मान लें कि एक प्रोग्राम हमको बनाना है जिसमें ग्रेड कैलकुलेटर बनाना है, टेकन ए लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्कोर, कैलकुलेट देयर एवरेज, ठीक है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर, एंड ठीक है असाइन लेटर ग्रेड ऑन एवरेज। तो एक प्रोग्राम हमारे पास है, और उस प्रोग्राम को पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन लिख करके हम समझते हैं कि वो प्रोग्राम कैसे होगा। तो हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं स्कोर नाम से,
SCORE स्कोर डॉट py। और इस फंक्शन इसलिए हम अलग लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा प्रोग्राम बहुत ही बेहतर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि राइट ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम हमको लिखना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम इम्प्लीमेंट ए सिंपल, इम्प्लीमेंट सिंपल ग्रेड। पूरा हम फंक्शन का ही यूज करेंगे हम। सिंपल ग्रेड कैलकुलेटर, कैलकुलेटर दैट takes a list of student score and calculates their average, फिर उसके बाद से क्या होगा आपका हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर, एंड साइंस लेटर ग्रेड्स बेस्ड ऑन एवरेज। तो चलते हैं एक बार हम बनाते हैं कि क्या क्या करना है हमको। देखिए, अब हम आउटपुट देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एवरेज का कैलकुलेट का एक फंक्शन बनाएंगे। क्या करेंगे हम, एक एवरेज का कैलकुलेशन का हम फंक्शन बनाएंगे। तो हमारे लिए क्या क्या जरूरत होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो वेरिएबल हम पास करेंगे कैसे पास करेंगे। तो एक फंक्शन बनाएंगे हम। तो यहां लिख देते हैं कि फंक्शन टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ए लिस्ट ऑफ स्कोर, ठीक ना। तो यहाँ फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ए लिस्ट ऑफ स्कोर्स। एवरेज कैसे निकलता है, औसत कैसे निकलता है, एक पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे फंक्शन, और इसका नाम लिख देंगे कैलकुलेट एवरेज, CALC अंडर एवरेज, AVERAGE। एक कैलकुलेट एवरेज का हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे, ठीक है। और उसमें क्या पास होगा, हमारा स्कोर पास होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कोर को पास कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें भी फंक्शन का यूज करें। रिटर्न क्या करेगा, अभी रिटर्न वाला बताया, रिटर्न क्या करेगा हमको। तो टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, देखिए फंक्शन का फार्मूला, सॉरी एवरेज का क्या होता है। अगर मान लीजिए एक क्लास में 10 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, तो उनका एवरेज कितना होगा। तो 10 5 15/2, तो कुल एवरेज 7.5 का आएगा। तो वो चीज होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो हम इसमें पास करेंगे सम, देखिएगा एक सम हमारे पास फंक्शन है, स्कोर जितना स्कोर होगा उसका हम सम कर लेंगे, ठीक है। और बाई क्या करेंगे, हम लेंथ मतलब लेंथ निकाल लेंगे, लेंथ मतलब लंबाई किसका, ठीक है ना, स्कोर का। यानी कि अब देखिए समझा देते हैं इसको बढ़िया से समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम एक्सेल खोलते हैं, इसमें समझाते हैं। क्योंकि आपको समझ में भी तो आना चाहिए कि क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम संख्या दे दिए, अभी यहाँ पे हम कुछ संख्या दे देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 10, यहाँ दे दिया 20, यहाँ दे दिया 30, यहाँ दे दिया 55, यहाँ दे दिया 25, यहाँ दे दिया 26। और इसमें कितनी है, इसका टोटल सम जो होगा, ठीक है ना, जो टोटल सम होगा हमारा ये होगा 166, ठीक है। दिस इज द टोटल सम। एवरेज कितना होगा इसका, तो ये आपका एवरेज होगा, इसमें अलग फार्मूला लगता है, एक्सेल में अगर करेंगे तो आप उसका फार्मूला अलग होगा।
ठीक है। तो ये आपका आ गया 6 नंबर, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो अब 166 में जितने का डिवाइड करेंगे वो हमारा क्या होगा, ये देखिए 27.6, ये हमारा एवरेज आएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखे, इसमें सम फंक्शन होता है, ठीक है, उसको हम पास कर दिए, और लेंथ फंक्शन मतलब लेंथ फंक्शन यानी कि किसी भी, ठीक है ना, जो भी वैल्यूज होते हैं उसकी लेंथ कितनी है, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की लेंथ कितनी है, वो आपका निकल गया, ठीक है। तो वो हमारा क्या हुआ, इसको हम रिटर्न करा दिए, ठीक है। अभी फंक्शन को कॉल हम यहां नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, अब फिर हमको क्या करना है, इस फंक्शन से बाहर निकलेंगे। अब अगला क्या बनाना है हमको, एवरेज तो हो गया हमारा, और अब देखिए, अब हाईएस्ट स्कोर बना हमको फाइंड करना है। तो एक फंक्शन बनाएंगे कि फंक्शन, ठीक है, टू फाइंड द हाईएस्ट स्कोर इन लिस्ट, जो भी लिस्ट हम पास करेंगे उसमें हाईएस्ट स्कोर क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ करते हैं कि अब यहाँ पे लिखते हैं डिफ, और यहाँ लिख देंगे हम फाइंड, HEIGHEST, फाइंड हाईएस्ट का एक फंक्शन बना देंगे, ठीक है। और इसमें क्या पास करने का, वही चीज पास करना है, स्कोर पास करना है। क्या करना है हमको, स्कोर पास करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे SCORE, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसमें और इसमें क्या है, ऑलरेडी बना हुआ ना प्री डिफाइंड फंक्शन भी है। अब जैसे रिटर्न हम मार रहे हैं, यहाँ लिख देंगे खाली मैक्स, ध्यान दीजिएगा। और इस स्कोर को देखिए कितना आसान है पाइथन में, बस कर दिए, हमको जितनी वैल्यू देंगे उसमें ये मैक्स फंक्शन क्या करेगा, ये हमको रिटर्न करके दे देगा कि क्या हमको आएगा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अगला अब हमको क्या करना है, कि अगला क्या फंक्शन बनाना है, तो लोएस्ट स्कोर इन लिस्ट, यानी कि क्या करना है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, हाईएस्ट की जगह पे हम क्या करेंगे, लोएस्ट दे देंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट की जगह पे लोएस्ट का LOWEST, और एक फंक्शन सेम इसी को कॉपी करेंगे, देखिए कितना फास्ट हम कर रहे हैं। कॉपी करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ आएंगे, और यहाँ पे फाइंड हाईएस्ट की जगह पे क्या करेंगे, लोएस्ट कर देंगे, LOWEST, ठीक है, लोएस्ट। और मैक्स की जगह पे कर देंगे हम MIN, मिन, क्या कर देंगे हम, मिन कर देंगे। तो मैक्स की जगह पे क्या कर दिया हमने, मिन कर दिया, देखिए हमारा लोएस्ट हो गया, ठीक है। एक फंक्शन देखिए कितना आसानी से बन गया। अब अगला क्या बनाना है हमको, फंक्शन बनाना है। अब हमको फंक्शन बनाना है कि असाइन ए लेटर टू ग्रेड बेस स्कोर। अब ग्रेड में थोड़ा सा बस ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रेड पढ़ाए भी है आप लोगों को। तो एक फंक्शन हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, कौन सा फंक्शन करेंगे, तो फंक्शन टू असाइन ए लेटर ग्रेड बेस्ड ऑन ए स्कोर, ठीक है। अब हम चलिए डिफाइन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफ, ठीक है। और हम असाइन ASSIGN, असाइन ग्रेड, GRADE, असाइन ग्रेड नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे। और इसमें हमको पास क्या करना है, हमको एवरेज पास करना है, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको एक नया वेरिएबल एवरेज दे रहे हैं, एवरेज के हिसाब से देखिए जो एवरेज हमारा निकलेगा उसी के हिसाब से हमारा ग्रेड बनेगा, ठीक है। तो ग्रेड हम अपने हिसाब से डिफाइन कर लेते हैं, सेम वही काम, इफ, ध्यान दीजिएगा, एवरेज, ठीक है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90, अगर हम दे देते हैं तो हमारा क्या होगा, रिटर्न करेगा क्या, रिटर्न हमारा करेगा ए, क्या करेगा, रिटर्न ए, ठीक है, रिटर्न करेगा ए, ठीक है। फिर इसी में हम लगा देते हैं इल इफ ग्रेड, एवरेज, सॉरी एवरेज, अब क्या होगा हमारा, अपने हिसाब से हम डिफाइन करें कि अगर 80 से अधिक होगा और 90 से उससे कम होगा, तो इसमें दिखा देते हैं हम बी ग्रेड। तो यहां लिख देंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, तो उसमें क्या होगा आपका ग्रेड बी। तो यहाँ पे रिटर्न हमने लगा दिया रिटर्न, ठीक है, ये हमको बी हमको रिटर्न कर देगा ग्रेड। या ऐसे लिख देगा योर ग्रेड इज, जो भी है फला फला फला, ऐसे लिख देते हैं कि योर, चाहे ऐसे नॉर्मल रहने देते हैं, बाद में इसको हम बढ़िया से सजा लेंगे, ठीक है। फिर हमको सी है, तो फिर इफ में जाएंगे और लिखेंगे कि अगर हमारा एवरेज जो है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70 होता है, तो ग्रेड हमारा क्या होगा, सी। तो रिटर्न क्या करेगा हमारा, रिटर्न करेगा सी, ओके। फिर हम क्या करेंगे, फिर इफ लिखेंगे, अगर हमारा एवरेज, ये हम अपने हिसाब से बना रहे हैं,
ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा प्रोग्राम में इसको हम अपने हिसाब से बना रहे हैं। तो 60 होगा तो ये होगा ग्रेड डी, तो ये रिटर्न करेगा हमारा डी, ठीक है, डबल कोट में ऐसे डी। और उसके बाद से एल्स में हम क्या कर देंगे, फेल, एफ। एल्स में क्या पास कर देंगे, रिटर्न करेगा हमारा एफ। तो एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया एवरेज का, और एवरेज के फंक्शन में हमने ये सब सारा चीज क्लियर कर दिया। अब चलिए हमको मेन फंक्शन बनाना है। अब क्या करना है हमको, मेन फंक्शन बनाना है टू कैलकुलेट, ठीक है। अब यहाँ पे होगा आपका मेन फंक्शन टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले, डिस्प्ले भी दिखाने के लिए, यानी कैलकुलेट भी करेगा और डिस्प्ले भी करेगा द रिजल्ट। अब रिजल्ट आपको देगा। तो मेन फंक्शन में क्या होगा, अब हमको यूजर से इनपुट भी लेना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, ठीक है, एक हम क्या करेंगे ग्रेड कैलकुलेटर, यानी कि अब बना रहे हैं क्या, एक फंक्शन बना रहे हैं डिफ करके, और उसके बाद से हमने बना दिया ग्रेड कैलकुलेटर, CALCULATOR, ग्रेड कैलकुलेटर। और इसमें हम क्या पास करेंगे, हमारा स्कोर होगा, ठीक है। क्या पास होगा हमारा, ये स्कोर पास होगा, ठीक है। अभी स्कोर डिफाइन नहीं हुआ है, वे डिफाइन अभी करेंगे उसको, डिफाइन वो यहाँ जब हम देंगे तो उस समय हो जाएगा हमारा। तो अब हमको करना क्या है कि अब हमको एवरेज जो है, ठीक है, तो अब पहले एवरेज क्या होगा, तो पहले एवरेज इक्वल टू होगा, ठीक है, जो एवरेज हमने यहाँ पे दिया था AVERGE हो गया ना, तो यहाँ पे लिख देंगे AVERGE, एवरेज। यहाँ पे AVERAGE होना चाहिए था, यहाँ ए बना चेंज कर देते हैं, ए ए ए ए, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्या कि एवरेज, ठीक है, एवरेज इक्वल टू जो हमारा ये फंक्शन है, क्या है, कौन सा है, कैलकुलेट एवरेज। ध्यान दीजिएगा कौन सा फंक्शन है, कैलकुलेट एवरेज। तो कैलकुलेट एवरेज में हम क्या करेंगे कि उसमें स्कोर को हम पास कर देंगे इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कैलकुलेट एवरेज के अंदर हम क्या पास करेंगे, तो ये पास कर देंगे, हम स्कोर को पास कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा स्कोर पास हो गया, ठीक है। एवरेज में हमारा स्कोर पास हो जाएगा तभी तो एवरेज निकलेगा हमारा, ठीक है। यानी कि स्कोर की वैल्यू आएगी, और स्कोर क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, एवरेज में स्कोर स्कोर क्या करेगा, यहाँ पे यहाँ पे ये आपका एवरेज, कैलकुलेट एवरेज जो है हमारा, तुरंत उसका क्या करेगा, निकाल देगा कि क्या एवरेज हो रहा है, और एवरेज यहाँ पे उसका क्या करेगा, ग्रेड कैलकुलेटर ग्रेड निकाल देगा, ठीक है। तो कैलकुलेट एवरेज में हमने क्या किया, पास कर दिया, स्कोर को पास कर दिया, एवरेज हो गया। अब हाईएस्ट कैसे होगा, एक वेरिएबल बना लेते हैं हाईएस्ट का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा हाईएस्ट, फाइंड हाईएस्ट जो हमारा बना हुआ है, HIEST, एक हाईएस्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, और उसमें इस फंक्शन, जो फंक्शन हमारा फाइंड हाईएस्ट जो है, उसमें हम क्या करेंगे, हम स्कोर को पास कर देंगे। तो ये वाला, ये जो फंक्शन बनाया हुआ है फाइंड हाईएस्ट का, सेम इसी को क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे, या तो इसको कॉपी कर लीजिए टोटल, और कॉपी करके इसको लाकर रख दीजिए, एक वेरिएबल के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। वही काम लोएस्ट का भी है, एक वेरिएबल बनाइए लोएस्ट, और लोएस्ट इक्वल टू क्या करिए, इसको पास कर दीजिए, ये आपका फाइंड लोएस्ट नाम का जो वेरिएबल है इसको पास कर दीजिए, ओके। तो ये हमारा पास हो गया फाइंड लोएस्ट वाला, तो ये हमारा पास हो गया फाइंड लोएस्ट, ये क्लियर हो गया। इसके बाद से अब हमको क्या करना है कि अब हमारा ग्रेड एक, ठीक है ना, ग्रेड इक्वल टू जो होगा, वो जो ग्रेड असाइन किया है हमने, ठीक है ना, क्या किया है, असाइन ग्रेड, जो यहाँ पे ये वेरिएबल, इसको पास कर दीजिए, और इसमें हम क्या पास करेंगे, एवरेज हमारा पास हो जाएगा। तो सेम क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर ये भी पास हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब बस हमको क्या करना है, प्रिंट देना है, ठीक है। तो हम देंगे प्रिंट, ठीक है। और उसके बाद से आपको बताया था ना कि फ्लोट में अगर आपको एवरेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डबल कोट में यहाँ पे पहले हम क्या पास करते हैं, एफ पास करते हैं, फिर डबल कोट लिख लेते हैं, और फिर क्या पास करते हैं, लिख देंगे एवरेज स्कोर, ठीक है, एवरेज स्कोर ऐसे, ठीक है। और उसके बाद से पहले फर्स्ट फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही हम बताए हुए हैं, ठीक है। कोलन लगा दिए इस डबल कोट के अंदर ही, और एक देखिए करली ब्रेसेस लगा देंगे, और इसमें हो जाएगा आपका वेरिएबल पास हो जाएगा एवरेज, ठीक है, एवरेज, ठीक है। और यहाँ पे
कोलन लगा देंगे, अब पॉइंट लिख देंगे 2f यानी दशमलव को 2 स्थान तक। फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों को हम बताए हुए हैं इस चीज को कि पाइथन में हम डबल कोट यानी कि एवरेज लिख दें, यानी वो वेरिएबल आ जाएगा, और 2f मतलब दशमलव के स्थान 2 स्थान तक उसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, फिर अब हमको हाईएस्ट पास करना है, तो हम लिखेंगे क्या, प्रिंट प्रिंट और हाईएस्ट स्कोर। तो हाईएस्ट स्कोर भी क्या होगा हमारे पास, दशमलव में डाल देते हैं। तो पहले हम डाल देंगे एफ, डबल कोट में लिखेंगे HEIGHEST हाईएस्ट स्कोर। ठीक है, और ये हाईएस्ट स्कोर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे डबल कोट लगा देते हैं और एक करली ब्रेसेस में हम क्या करते हैं, वेरिएबल को पास कर देंगे। तो ये हमारा हाईएस्ट हो जाएगा, कौन सा, ये वाले वेरिएबल पास करेंगे, HIE लिख दिए हैं, तो HIE हाईएस्ट। ओके, तो हाईएस्ट स्कोर हमारा आ जाएगा। इसके बाद फिर हमारा पास करना लोवेस्ट स्कोर, तो सेम वही करेंगे, प्रिंट। ठीक है, और पहले हम यहाँ फंक्शन यानी फ्लोट पास कर देंगे, और उसके बाद से लिखेंगे लोवेस्ट स्कोर, LOWEST लोवेस्ट स्कोर। ठीक है, और उसके बाद से हम करली ब्रेस पास करेंगे। ये हम फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में देखिएगा आप लोगों को होगा। ठीक है ना, करली ब्रेस के अंदर क्या करेंगे हम, इसी किसी भी स्ट्रिंग के अंदर हम करली ब्रेस लगा करके डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को हम पास कर देंगे। तो ये लोवेस्ट वाला पास कर देते हैं, LOWEST, LO, रुकिए, LOWEST लोवेस्ट। ओके, ये हो गया। उसके बाद से लास्ट हमारा क्या है, अब हमको करना है प्रिंट ग्रेड असाइन करना है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं हम प्रिंट, और उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, F, और उसके बाद से हम ग्रेड असाइन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा असाइन। ये F फ्लोट के लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये F फ्लोट के लिए नहीं है। F लगाते हैं तो इसका मतलब हम कोई वेरिएबल पास करते हैं, और ये जो दिए है 2f दिए हैं दशमलव को 2 स्थान तक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, असाइन, ये स्ट्रिंग में वेरिएबल को पास करने के लिए हम एफ देते हैं। ठीक है, ग्रेड, और उसके बाद से हम करली ब्रेसेस लगा दिए, और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, ये वाला ग्रेड पास कर देंगे, GRADE ग्रेड पास कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद से हमको क्या है, अब हमको वेरिएबल देना है, अब एग्जाम्पल देना है, स्टूडेंट का स्कोर देना है, और ग्रेड कैलकुलेटर हमको, ठीक है ना। तो स्टूडेंट का स्कोर जो हमारा होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्कोर देना होगा हमको, कि स्टूडेंट का स्कोर देना है। तो वो चीज हम क्लियर कर लेते हैं कि स्टूडेंट का स्कोर हमको एक लिस्ट में देना है। ठीक है, किसमें देना है, एक लिस्ट में देना है। तो एक वेरिएबल हम नया बना लेंगे, और उसको क्या करेंगे हम, ठीक है, स्टूडेंट स्कोर को हम ग्रेड कैलकुलेटर जो मेन हमने बनाया हुआ है उसमें हम पास कर देंगे। ठीक है, तो अब हम एक क्या करते हैं कि अब एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि एग्जाम्पल कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक नया हम बनाते हैं स्टूडेंट का स्कोर, एक वेरिएबल बनाते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, स्कोर। ठीक है, स्टूडेंट स्कोर ऐसे रहेगा, SCORE, स्टूडेंट स्कोर इक्वल टू, अब हम लिस्ट में दे रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लिस्ट में क्या कर रहे हैं, वैल्यू को दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने दे दिया 5 सब्जेक्ट दे दिया, सपोज डेट, मान लीजिए दे रहे हैं हम क्या, या 6 सब्जेक्ट दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 88, कामा 75, कामा 82, कामा 83, कामा 84। ठीक है, 5 हो गया। और मेन जो हमारा फंक्शन है, देखिएगा, जो मेन हमारा ग्रेड कैलकुलेटर फंक्शन है, इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें पास करेंगे क्या, स्टूडेंट के स्कोर को हम पास कर देंगे। क्या करेंगे, स्टूडेंट के स्कोर को हम पास कर देंगे। तो मेन ग्रेड कैलकुलेटर में क्या करेंगे, हम स्टूडेंट के स्कोर को पास कर देंगे। तो हमारा फंक्शन जो है ग्रेड कैलकुलेटर, और इस ग्रेड कैलकुलेटर लिस्ट बताया था ना अभी, इसके पहले लिस्ट में कैसे हम जंप करा रहे थे, अब इसमें हम पास कर देंगे स्टूडेंट स्कोर को, स्टूडेंट स्कोर को हम पास कर दिए। सेव हो गया। एक बार हम रन कराते हैं तो हम इसके हिसाब से हमारा सब कुछ प्रिंट होके मिल जाना चाहिए। रन कराया, और ये डिबगिंग किया, और देखिए हमको कुछ आउटपुट मिला, देखिए एवरेज 82.40। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर हमारा 88 है, और लोएस्ट स्कोर हमारा 75 है, और ग्रेड हमारा भी है। चलिए एक बार हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं इस प्रोग्राम से। तो अब यहाँ पे एक्सेल में भी देख लेते हैं, 88, 75, 82, 83, 84। तो 88, 88, 75, 82, 75, 82, 83, 84, जैसे हिंदी बोल रहे हैं उसमें आपका 88, 75, 82, 83, 84। ओके,
तो इसको अगर हम करते हैं तो ये 412 हुआ, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ठीक है ना, अभी आउटपुट हमारा जो भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आउटपुट में अभी आपको हम पहले हम एवरेज, बस ओनली एवरेज हम निकाले हैं, तो इसका एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पे एवरेज इसका दे रहा है कि आपका 82.84 होगा। तो हम एक बार निकाल देते हैं, तो यहाँ पे काउंट कर देते हैं, इक्वल टू काउंट। अब काउंट हो गया हमारा यहां से यहां तक, एंटर किए, और इसका हम डिवाइड कर दें, तो ये हमारा आ गया, देखिए 82.4, ठीक है। और यहाँ भी क्या आ रहा है, 82.40। हाईएस्ट स्कोर मैक्स है, यानी कि अगर हम फार्मूला लगाएं तो यहां से भी लगा सकते हैं, इक्वल टू एम एक्स मैक्स, और मैक्स में हम सारी वैल्यू दे देंगे यहां तक का, तो हमको पता चल जाएगा कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है, देखिए 88। और अगर हम मिन का फार्मूला दे दें, इक्वल टू मिन, तो ये हमारा निकल जाएगा, ये देखिए मिनिमम हमारा देखिए 75 है। तो हमारा प्रोग्रामिंग भी निकाल रहा है कि हमारा कितना है, 75 है। ग्रेड जो है, ग्रेड तो हम अपने हिसाब से प्रोग्राम बना के निकाले हैं, तो ग्रेड आ रहा है बी। तो ऐसे अगर जो ही हम वैल्यू को चेंज करेंगे, जैसे हम यहाँ पे जो भी वैल्यू दिए हुए हैं, सपोर्टेड इस बार हम देते हैं यहाँ पे, मान के चलिए कि यहाँ पे दे देते हैं 99, और यहाँ पे दे देते हैं हम, यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ देते हैं, देखिए यहाँ पे 76 देते हैं, 76। और यहाँ पे दे देते हैं हम, मान लीजिए कि 62, यहाँ पे दे देते हैं हम 99, ठीक है। और यहाँ पे फिर दे देते हैं, मान के चलिए कि 98, और यहाँ दे देते हैं जैसे मान लीजिए कि आप 23, और फिर यहाँ दे देते हैं 25, और जैसे बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं लिस्ट में। जैसे मान लीजिए दे दिए 600, 600 नहीं देंगे, दे देते हैं मान के चलिए कि 75, 76, जैसे मान लीजिए इतना ही दे दिया हमने, सपोर्ट डेट, ठीक है। यहाँ डबल कामा हो गया, सॉरी, ठीक है। इस बार देखिए ऑटोमेटिक क्या करेगा हमारा, ये हमारा आया, देखिए इस बार एवरेज हमारा है 66.75, हाईएस्ट स्कोर 99 है, लोएस्ट 23 है, और ये आपका डी, ठीक है। तो ऐसे हम प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, तो राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीट ए सिंपल ग्रेड कैलकुलेटर दैट टेक इट्स लिस्ट स्टूडेंट स्कोर ए कैलकुलेटर्स देयर एवरेज हाईएस्ट लोएस्ट स्कोर एंड असाइन ए लेटर ग्रेड। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हम फंक्शन से बना सकते हैं। फंक्शन में बहुत सारी चीजें हैं। फंक्शन आगे आप पाइथन में आप जब जेंगो यूज करेंगे, तो फंक्शन से सारे मेनू वगैरह जो भी क्रिएट करना होगा, फंक्शन और क्लास, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया तो वीडियो को एक दो बार जरूर चेकआउट करके देखिएगा। फंक्शन ये समझ में आएगा तो आपको ये समझ में आएगा। और प्रैक्टिस मेक टू परफेक्ट, आप प्रैक्टिस करोगे तभी इस चीज को समझ पाओगे। नेक्स्ट हम और भी चीजें आपको प्रैक्टिकल में देने के लिए, जैसे प्रोग्राम और बनाने के लिए फंक्शन से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चंस आप लोगों को दे देंगे बनाने के लिए, आप लोग बनाएंगे उसको समझेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।